अनुपात और समानुपात पहला भाग है इसका पार्ट 1। तो देखते हैं। रेशियो को हम दो बिंदी से लिखते हैं। जैसे अगर हमको 2:3 लिखना हो तो हम 2:3 ऐसे लिखेंगे और इसको पढ़ते क्या है 2/3, 2:3 या 2/3। ठीक। दूसरी बात है कि रेशियो हमेशा काट पीट करके लिखा जाता है। जैसे अगर 15:20 हो तो इसको काट पीट के लिखा जाएगा 5 या 15, 5 चौक 20। ठीक। 3:4। जैसे अगर कहीं 12:16 लिखा हो तो इसको भी काट पीट के लिखा जाएगा 4 या 12, 4 चौक 16। ठीक। 3:4। अगर कहीं लिखा है 12:8:6 तो रेशियो हमेशा काट पीट कर लिखा जाता है। अगर कुछ भी कर सकता है तो काटेंगे, तो 2 से काटोगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 तिया 6। ठीक। तो सबसे पहली बात कि रेशियो को हम दो बिंदी से लिखते हैं और इसको पढ़ते क्या है 2/3। और दूसरी बात कि रेशियो हमेशा काट पीट कर लिखा जाता है। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है यदि 2a = 3b = 4c हो तो a:b:c ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है यदि 2a = 3b = 4c तो a:b:c ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हमसे पूछा है a:b:c। अब देखिए a:b:c निकालना तो कैसे निकालते हैं। अगर ये को निकालना हो तो ये को ढक लेते हैं, बाकी बचे नंबर का गुणा करते हैं 4 तिया 12। b निकालना, b को ढक लेते हैं, बाकी बचे नंबर का गुणा करते हैं तो 8। फिर c निकालना, c को ढक लेते हैं, बाकी बचे नंबर का गुणा तो 3 दूनी 6। ठीक। अब रेशियो हमेशा काट पीट करके लिखा जाता है तो अभी कर सकता है 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक। तो ये आपका आंसर होगा 6, 4, 3। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है a = 4b = 5c हो तो a:b:c ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हमको निकालना है a:b:c। तो मैंने बताया a निकालना हो तो a को ढक लो, बाकी बचे नंबर का गुणा तो 5 चौक 20। b निकालना हो तो b को ढक लो, बाकी बचे नंबर का गुणा। अब यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो जब किसी अल्फाबेट के आगे, किसी चर के आगे, किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना हो तो उसके आगे हमेशा 1 माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा जब इसमें करोगे तो a ही आएगा। ठीक। a में जब 1 का गुणा करोगे तो a ही आएगा। इसीलिए अगर किसी नंबर के आगे, किसी भी अल्फाबेट के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा 1 मानते हैं। ठीक। अब जब b को हम ढकेंगे तो यहाँ बचा 5 और यहाँ है 1, तो 5 × 5 और यहाँ पे c रखेंगे तो 4 × 4। ठीक। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक। अब अगर मैंने कहा कि रेशियो हमेशा काट पीट कर लिखा जाता है तो अगर कट रहा हो तो काटेंगे। अब देखिए 5 से तो ये कट रहा है, 5 चौक 20, 5 से ये कट रहा है, लेकिन 5 से ये नहीं कट रहा है। ठीक। तो काटना है तो सबको काटना है, नहीं तो किसी को भी नहीं काटना है। ठीक। तो चूंकि 5 से खाली 2 ही नंबर कट रहे थे, ये नहीं कट रहा था, तो अगर काटना है तो सबको काटना है, खाली 2 को नहीं, सबको काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। ठीक। तो ये नहीं कर सकता तो आंसर क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा 20:5:4। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3a = b = 4c हो तो a:b:c ज्ञात कीजिए। अब निकालना है हमको a:b:c। अब मैंने कहा कि जिस अल्फाबेट के आगे कुछ ना लिखा हो उसके आगे 1 मानते हैं। ठीक। अब अगर हमको ये निकालना तो a को ढक लोगे, बाकी बचे नंबर का गुणा तो 4 × 4। b निकालना, b को ढक लेंगे, बाकी बचे नंबर का गुणा 4 तिया 12। c निकालना, c को ढकेंगे तो 3 × 3। ठीक। अब अगर रेशियो कट रहा है तो काट पीट के लिखा जाएगा। अब अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक। तो काटो तो सबको काटो, नहीं तो किसी को मत काटो। ठीक। तो 4 से जब काटोगे तो खाली 2 ही कट रहा है, तीसरा नहीं कट रहा है। ठीक। तो नहीं काटेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:12:3। ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यदि 30% ऑफ A बराबर 40% ऑफ B बराबर
20% ऑफ सी हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखिए वही सवाल है, खाली थोड़ा सा कठिन बना दिया है। आप क्या करेंगे, आप से आप कट जाएगा सब जगह, ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा सब जगह, और जीरो से सब जगह जीरो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा बी, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा सी। ठीक, तो ये पुराना ही क्वेश्चन बन जाएगा 3a बराबर 4b बराबर 2c। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, ए निकालना हो तो ए को ढकोगे 4 दूनी 8, बी निकालना बी को ढकेंगे 3 दूनी 6, और सी निकालना सी को ढकेंगे तो 4 तिया 12। ठीक, अब रेशियो हमेशा काट पीट करके लिखा जाता है, तो काटेंगे 2 से तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 छक 12, 2 से सारे कट रहे हैं इसीलिए काटेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगर 2 से काटोगे तो ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जब एक भी ना कट रहा हो तो नहीं काटते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ 4 रेशियो 3 रेशियो 6। ठीक, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है यदि 50% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी बराबर 20% ऑफ सी। ठीक, अगर हिंदी में ये सवाल लिखा होगा तो कैसे लिखा रहेगा, ए का 50% और यहाँ लिखा रहेगा बी का 30%, और यहाँ लिखा रहेगा सी का 20%। आपस में सब बराबर हैं, तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। ठीक, तो ये इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा, हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा। तो चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में, आपको क्या करना है, आप से आप काटना है, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो खत्म करोगे। सेम काम यहाँ भी करना है, का से का कट जाएगा सब जगह, परसेंटेज खत्म हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 ए आएगा, और यहाँ 3 भी आएगा, और यहाँ 2c आएगा, c और 2 का गुणा करोगे 2c आएगा। ठीक, तो ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना है, तो अगर ये निकालना है तो ए को ढकोगे तो 3 दूनी 6, बी निकालना है बी को ढकोगे 5 दूनी 10, और सी निकालना सी को ढकोगे 5 तिया 15। ठीक, अब अगर हम 2 से काटे तो 2 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो 2 से नहीं काटेंगे। अब अगर हम 3 से काटे तो 3 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक, तो कुल मिला के नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। काटना है तो सबको काटना है, किसी एक को छोड़ना नहीं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 6 रेशियो 10 रेशियो